हेलो एवरीवन। जेटेट का फॉर्म जिन्होंने भी फिल किया है तो बहुत ही बेसब्री से वो लोग वेट करते होंगे और होना भी चाहिए। तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ है, आज मैं बात भी इसके बारे में कर रहा था किसी से, जेटेट के बारे में। रोज़ ही इसके बारे में अक्सर इससे उससे बातचीत होते रहती है कि जेटेट का जो एग्ज़ाम है, उम्मीद है ऐसा स्रोतों से पता चल रहा है कि 6 महीने के अंदर में हो भी सकता है कि इसका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, जेटेट का एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। क्योंकि झारखंड में अब बोला जा रहा है, झारखंड सरकार का कहना है कि हम सीटेट की मान्यता को हम रद्द करेंगे। तो सीटेट की मान्यता को रद्द कीजिएगा भाई, तो सबसे पहले जेटेट को कम से कम शुरू कीजिए ना। आप सीटेट को मान्यता आप रद्द कीजिए, अच्छी बात है। कम से कम एवरी ईयर जो है, या अधिक से अधिक 1.5 साल 2 साल के अंदर में आप जेटेट का एग्ज़ाम आप लेते रहिए, ठीक है। कम से कम 2 साल में भी यदि नहीं हो रहा है तो देखा जाए तो वैसे तो हर साल होना चाहिए। तो देख लेते हैं कि यहाँ पर कि एक बार डिटेल में क्या लिखा हुआ है कि नियमावली में संशोधन करने के बाद आयोजित किया जाएगा जेटेट का एग्ज़ाम। विभागीय कमेटी ने समीक्षा के बाद की नियमावली में संशोधन के लिए की अनुशंसा। डिटेल में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। रांची के न्यूज़पेपर में क्या लिखा हुआ है कि झारखंड अधिविद्य परिषद यानी जैक ने पिछले वर्ष जुलाई माह में ही झारखंड पात्रता परीक्षा का विज्ञापन जारी कर इसमें सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन ले लिया है, लेकिन अभी तक इसका परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी है। वर्तमान स्थिति यह है कि जेटेट नियमावली में एक बार फिर से संशोधन किया जा रहा है। इसमें संशोधन के बाद ही यह परीक्षा आयोजित हो सकेगी। अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा गठित कमेटी ने नियमावली की समीक्षा के बाद उसमें संशोधन का सुझाव दिया है। इसके आलोक में नई नियमावली गठित की जा रही है। विभाग ने इसकी जानकारी विधानसभा में उठे सवाल के जवाब के रूप में दी है। दरअसल जेटेट के आयोजन को लेकर विज्ञापन जारी करने के बाद कई अभ्यर्थियों ने नियमावली में विसंगतियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया था, ठीक है। लेकिन जैक ने भी इस संबंध में विभाग से मार्गदर्शन मांगा था। इसके बाद विभाग ने इसकी समीक्षा के लिए कमेटी गठित की थी और इस कमेटी ने यह परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए सभी विषयों में अलग अलग उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता खत्म कर दी है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है कि सब्जेक्ट हर एक सेक्शनल जो कट ऑफ है या पास करना जरूरी है। ऐसा होने से काफ़ी दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल होना चाहिए। तो इसके अलावा परीक्षा के सिलेबस व प्रश्न की कठिनाई के स्तर में भी संशोधन की अनुशंसा की गई है। वर्तमान में कक्षा 1 से 5 की परीक्षा के लिए 11वीं और 12वीं के सिलेबस और कक्षा 6ठी से 8वीं के लिए सिलेबस राज्य के विश्वविद्यालयों के अनुरूप रखा गया है। अब कक्षा 1 से 5 तक का जो होने वाली जो परीक्षा है उसको प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 5 के लिए सिलेबस पर आधारित होगा। पर इसकी जो कठिनाई है, उसका जो लेवल है क्वेश्चन का, वो थोड़ा सा टफ होगा। कठिनाई का स्तर मैट्रिक या फिर उसके समकक्ष का होगा, उसकी इक्विवेलेंट का होगा। इसी तरह से कक्षा 6 से 8 है, कक्षा 6 से 8 का 8 के लिए इसकी परीक्षा के लिए प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के सिलेबस पर आधारित होगा। पर इसकी जो कठिनाई है का स्तर जो है, कठिनाई का जो स्तर है जो वह उच्चतर माध्यमिक यानी +2 या उसी के इक्विवेलेंट में होगा, +2 लेवल का होगा। बताते चले कि नियमावली में पिछले वर्ष जून माह में ही संशोधन हुआ था, जिसके बाद जैक द्वारा आवेदन आमंत्रित किए गए थे। अब देखिए यहाँ पर लगभग 3.5 लाख जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अप्लाई किया है इसके लिए। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन भरा है। ये सभी परीक्षा की तिथि की घोषणा का इंतजार नहीं कर रहे हैं, बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन नियमावली में संशोधन के बाद ही इसकी सूचना जारी करते हुए परीक्षा की तिथि की घोषणा की जाएगी। और हालांकि इससे पहले उन अभ्यर्थियों से भी आवेदन मंगाए जाएंगे जो पूर्व में लागू जो नियमावली के आधार पर आवेदन नहीं कर पाए थे। और यहाँ पर है कि पूर्व में गठित नियमावली के आधार पर विज्ञापन जारी कर मांगा जा चुका है आवेदन। और हम लोग जानते हैं कि वर्ष 2016 के बाद नहीं आयोजित किया गया है जेटेट, हर वर्ष आयोजित की जानी है परीक्षा। तो अब हम लोग देखते हैं कि कब तक जेटेट का एग्ज़ाम होता है
और उम्मीद है कि बहुत जल्द 6 महीने के अंदर में अधिक से अधिक इसका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। और जो लोग बीएड कर रहे हैं और 2023-25 सेशन के हैं, खास करके उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप लोग का एग्ज़ाम का, यदि आपका एग्ज़ाम हो जाता है और उसके बाद यदि जेटेट का एग्ज़ाम होगा तो अच्छी बात है। और यदि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, 23-25 वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, तब भी आप इस फॉर्म को, यदि उससे पहले आ जाती है तो फॉर्म को आप फिल कीजिएगा। एक अपीयरिंग का एक सर्टिफिकेट एक आपको मिलेगा आपके कॉलेज से, ठीक है। आप अपने कॉलेज में कंसल्ट कीजिएगा, जिस कॉलेज में भी आप हैं। कुछ दिक्कत होगा तो आप मेरे से कंसल्ट भी कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आप अपने कॉलेज से कंसल्ट कीजिएगा, एक अपीयरिंग का एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म को फिल करके कॉलेज वाले आपको देंगे। इसी को आपको अपलोड आप जेटेट का जो फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ अपलोड कर देंगे। और वैसे ऑलरेडी 2024 में फॉर्म ऑलरेडी फिल हो चुका है जेटेट के लिए, जेटेट के एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप हो चुका है। बट उम्मीद करते हैं कि जब इसमें संशोधन के बाद, फाइनल संशोधन के बाद जब एग्ज़ाम लिया जाएगा तो उससे पहले एक बार फॉर्म को एडिट करने के लिए, एडिट करने का ऑप्शन बहुत जल्द इसमें आएगा। और इसमें वैसे कैंडिडेट को भी मौका मिलेगा जो इससे पहले किसी भी रीजन से नहीं भर पाए थे, खास करके 23-25 बीएड वाले जो कैंडिडेट है, आप लोग को भी मौका मिलेगा। अपीयरिंग में आप लोग इसको फिल कर दीजिएगा। जिस तरह से सीटेट का होता है कि आप एडमिशन आपने ले लिया है बीएड में तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, जेटेट का वैसा नहीं है। बट हाँ, जेटेट ने ये सुविधा दिया है कि अपीयरिंग यदि आपका है, फाइनल ईयर में आप हैं तो आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। पिछले साल जो 23-25 वाले मेरे से पूछ रहे थे कि सर हम लोग भर पाएंगे कि नहीं, तो आप लोग पिछले साल नहीं फिल कर पाए थे, बट इस बार आप लोग जरूर भर पाएंगे। कंसल्ट कीजिएगा, आगे जो भी अपडेट होगा मैं आप लोग को दूंगा। और उम्मीद करते हैं और गॉड से दुआ भी करते हैं कि जल्द से जल्द जेटेट का एग्ज़ाम हो जाए, ताकि आगे का जो रास्ता है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।